अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आला आलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला ने सबसे पहला घर इस दुनिया की आबादी के बका के लिए और इंसानियत की हिदायत और इंसानों के बरकत के लिए इस दुनिया के अंदर कायम किया और तामीर करवाया। वो खाना ये काबा है जिसके तरफ तमाम मुसलमान रुक करके नमाज पढ़ते हैं। पहला ईंट रखी गई मस्जिद के जरिए से। मस्जिद इस कायनात के लिए ऐसा है जैसे जिस्म के लिए रूह है। जिस्म में से रूह निकल जाए तो मैयत होती है। जब मस्जिदें वीरान हो जाती है तो शहर भी वीरान हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना मुक़द्दस घर खाना ए काबा तामीर फरमाया, उसी तरह दुनिया भर अल्लाह के घर यानी मस्जिद इंसानों के ज़रिए से तामीर होती रही है। आज हम उन्हीं मस्जिद में से एक ऐसी खूबसूरत और तारीखी मस्जिद के बारे में जानेंगे जो पिछले 400 साल से अपनी शान व शौकत और खूबसूरती के साथ आज भी मजबूती से खड़ी है। आज हम आपको लेकर आए हैं कर्नाटक गदग जिला के लक्ष्मेश्वर शहर में मौजूद एक ऐसी तारीखी मस्जिद के पास जो पिछले 400 सालों से अपनी शान के साथ खड़ी हुई है। इस मस्जिद के हर एक पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। आइए इस अनमोल विरासत की तारीख और खूबसूरती को करीब से देखते हैं। तकरीबन 400 साल के पहले 1617 ईस्वी में जब बीजापुर में दूसरे आदिल शाही सल्तनत की हुकूमत था, तब इस गांव के गवर्नर अंकुश खान वली ने इस शानदार मस्जिद का बुनियाद रखी थी। इस मस्जिद की हर दीवार, हर सुतून और हर नक्शा उस दौर के बेहतरीन हुनरमंद कारीगरों की मेहनत की गवाही देता है। इस मस्जिद की पूरी इमारत तराशे हुए पत्थरों से तामीर की गई है जो आज भी अपनी मजबूती और शानदार आर्किटेक्चर की वजह से लोगों को हैरान कर देती है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है बल्कि कर्नाटक की तारीखी और सकाफती विरासत की एक अनमोल निशानी है। सदियां बीत गई, वक्त बदल गया और आसपास का पूरा नज़ारा भी बदल गया, लेकिन एक चीज़ है जो पिछले 400 साल से बिल्कुल नहीं बदली, वो है इस जगह का सुकून। आज भी इस ऐतिहासिक मस्जिद में हर रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। सदियों पुरानी ये मस्जिद आज भी अल्लाह की इबादत, अजान और नमाज से रोशन है। वक्त बदलता रहा, जमाना बदलता रहा, लेकिन इस मस्जिद का सुकून और अल्लाह के घर की रूहानियत आज भी वैसे ही बरकरार है। इस मस्जिद का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग सीक्रेट शायद आपको हैरान कर देगा। जब भी बारिश होती है, मस्जिद की छत पर जमा होने वाला सारा पानी पत्थर से बने हुए छोटी सी खास चैनल के जरिए बहता हुआ मस्जिद के पीछे बनी इस पुरानी पत्थर की टंकी में जमा होता है। जैसे ही टंकी पानी से भर जाती है, जमीन के अंदर बिछाई गई पत्थर की पाइप के जरिए पानी का नेचुरल प्रेशर बनता है। इस प्रेशर की वजह से बिना किसी मोटर, बिजली या मॉडर्न मशीन के मस्जिद के सामने बना हुआ वाटर फाउंटेन अपने आप चलने लगता है। आज भी बारिश का पानी जमा करके उसके नेचुरल प्रेशर से फाउंटेन चलना वाकई एक हैरान होने वाली बात है और हमें उन पुरानी उस्तादों की इंजीनियरिंग और समझ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आप सब ने लोहे की जंजीर तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन इस मस्जिद में बनी हुई ये जंजीर बिल्कुल अलग है। यहाँ एक ही सॉलिड पत्थर को काटकर
उसी में जंजीर का ऐसा खूबसूरत डिजाइन तराशा गया है। इस पूरी मस्जिद में हर जगह इस पत्थर की जंजीर के निशान देखने को मिलता है। अब जरा उस दौर के कारीगरों का हुनर देखिए, जब मॉडर्न मशीन भी नहीं थी और आज जैसे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने पत्थर को इतनी बारीक और सफाई से तराश कर ऐसा शानदार आर्ट और डिजाइन तैयार किया है। आप जो ये शाही दरवाज़ा देख रहे हैं, ये सिर्फ मस्जिद का एक दरवाज़ा नहीं है, बल्कि उस दौर में जब बड़े और अहम लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते थे, उनकी हिफाजत के लिए सैनिकों के रुकने और निगरानी करने की जगह भी यहीं बनाई गई थी। यानी ये शाही दरवाज़ा सिर्फ मस्जिद में दाखिल होने का रास्ता नहीं, बल्कि उस ज़माने की सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर का एक खास हिस्सा भी था। इस दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए दो तरफ दरवाजे और सीढ़ियों का इंतजाम किया गया है। यहाँ ऊपर के हिस्से में आए तो आपको छोटी छोटी कमानों के खूबसूरत डिजाइन्स के साथ निगरानी के लिए खिड़कियाँ देखने को मिलेगी। इन खिड़कियों से नीचे की तरफ देखें तो पूरी मस्जिद का खूबसूरत मंजर नजर आता है। सोचिए, उस दौर में इन खिड़कियों का इस्तेमाल निगरानी के लिए होता होगा, और आज यहाँ से मस्जिद की पुरानी आर्किटेक्चर और खूबसूरती को देखना अपने आप में एक अलग ही एहसास है। अक्सर लोग इस बड़े और शानदार दरवाजे को देखकर इसे ही मस्जिद समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये मस्जिद नहीं है, बल्कि रोड की तरफ बना हुआ मस्जिद का बाहरी शाही दरवाजा है। 400 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी ये मस्जिद आज अपनी असली शान के साथ खड़ी है और हर आने वालों को बीती हुई इतिहास की याद दिलाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहला जो खाना काबा तामीर किया गया वो मक्का मुकर्रमा के अंदर हमारा किबला और काबा है, जो तमाम आलमों के लिए हिदायत और बरकत का जरिया है। वहाँ से पूरे आलम के अंदर हिदायतें तकसीम होती है और पूरे आलम के लिए बरकतें तकसीम होती है। उन्हीं बरकतों को हासिल करने के लिए हज करने वाले और उम्रा करने वाले अपना पैसा खर्च करने के बाद और दूर दराज के सफ़र के मुशक्क़तें सौबतें बर्दाश्त करके अल्लाह तबारक ताला के घर हाज़िरी देते हैं, ताकि हिदायत मिले और हिदायत के ऊपर इस्तिकामत नसीब हो, ताकि अल्लाह के बरकतें हासिल हो, जिसको कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है। हम सब के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी में कोई दफ्तर नहीं बनाई। आपका दफ्तर मस्जिद था, आपकी अदालत मस्जिद था, आपका फैसले मस्जिद में होते थे, शादी बिहा मस्जिद में होते, खुसूसियात के मुलाकात भी मस्जिद में होती थी, खजा के फैसले मस्जिद में होते और तशकीरों के फैसले भी मस्जिद में होती थी। मस्जिदों से मर्दों को जोड़ा। अल्लाह ताला का रहमत जो बैतुल्लाह पर उतरती है, फिर वो जाती है मस्जिद नबवी की तरफ, फिर मस्जिद नबवी से वो फैलती है दुनिया के मसाजिद की तरफ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये मस्जिद मेरी है, तुम्हारी नहीं है। दुनिया के मस्जिदें वो मेरा घर है। जो इन मस्जिदों को आते हैं वो इन मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। जो अपने घर से वजू करके इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा, उसे बता दो मैं रब दरवाजे पर उसका इस्तकबाल करूँगा। मस्जिद में आने वालों का इस्तकबाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं। पूरी दुनिया घूम के आओ, मस्जिद में जो सुकून मिलेगा वो सुकून कहीं पर भी नहीं मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मस्जिद से जुड़ने वाला बनाए। तो दोस्तों, सदियों पुराना इतिहास, पत्थरों पर बनी हुई ये नायाब जंजीरें और इस मस्जिद का ये सुकून, सच में ये मस्जिद हमारे लक्ष्मेश्वर की शान है। अगर आपको लक्ष्मेश्वर के इस जामिया मस्जिद का अनोखा और तारीखी इतिहास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और तारीखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अब्दुल रहमान स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।